Good morning, student. I am Ankur Saxena, your subject teacher, English, 7th A. Your literature portion and first chapter has been completed, and all written work has also completed. Second chapter I shall send you yesterday about some reading and explaining the chapter. I think that you can understand a little, or fully little. And now 2 days, Thursday and Friday and Saturday, 3 days, I will teach you grammar, new learning grammar and composition. Okay, I hope that you have all a book of this. All the students have the books. Okay, now let's start. The first chapter is transformation of sentence. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है सेंटेंस को बनावट, कि किस तरीके से सेंटेंस को हम पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले आप एट फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, यू राइट ऑन योर कॉपी द नेम ऑफ द चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. ओके, इस चैप्टर का आप नाम डालेंगे. आफ्टर दैट टाइप ऑफ सेंटेंस डालेंगे. सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, और ये एक डेफिनेशन होती है सेंटेंस की. ये तो आपको यू हैव रीड 3rd, 4th, 5th इन क्लासों में आप पढ़ चुके हैं. आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस वट कैन नॉट कंप्लीट सेंस. नो, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग. A sentence is a group of word which make in a particular order is called sentence. It is the right definition of sentence. अगर कोई सेंटेंस है, लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, अगर इधर उधर वाला है, मैंने आपको क्लास में ही बताया था ऑफलाइन भी उसमें, कि अगर आई गो टू स्कूल, आई गेव यू एग्जाम्पल, 1 minute वेट. Look, I eat the food. I eat the food. I माने मैं, ईट माने खाता हूँ, फूड माने भोजन, खाना खाता हूँ. ये हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, विच मेक इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में हो. पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए. ये होता है एक ऑर्डर सेंटेंस का. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आए तो इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. तब इसे हम सेंटेंस बुलाते हैं. अगर यही सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट ऐसे हो, फूड, द, आई ईट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा. नो, इट इज़ रॉन्ग. ये सेंटेंस इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है. पर्टिकुलर ऑर्डर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको मैंने बता दिया कि मेमोराइज़ करने के लिए बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम हो कि सर हमें ये पता ही नहीं था, आपने बताया ही नहीं ये हमें, एक तरीके से. तो डेफिनेशन छोड़ें, सबसे पहले डालेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार. फिर लिखेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. ये आपको टेबल बनानी है, देख लें आप, आपको मिल जाएगी. आपको ये आपको टेबल पूरी बनानी है, टेबलेशन पूरी ये. ओके, इसमें है क्या क्या देखें. सबसे पहला आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, नेम याद कर ले, रिपीट विद मी.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें दो सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, इनको दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया है और नाम दे दिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें आप क्या लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट करा देंगे। दीज सेंटेंस प्रोवाइड, यह है सेंटेंस प्रोवाइड कराते हैं इंफॉर्मेशन एंड कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव। आगे वही बात कि इसमें अफर्मेटिव भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी हो जाते हैं, सही है। दे एंड इन अ फुल स्टॉप, और ये ख़त्म फिनिश होते हैं सेंटेंस, तो इनका एंड में क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपको पूरा करना है, सही है, कोई बड़ा नहीं है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस 1.5 लाइन का है। दी सेंटेंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें, एंड कैन बी अफर्मेटिव हो, कोई अफर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हो जैसे आई यस, या निगेटिव हो नो, तो ये दोनों ऑफर कराते हैं। और इससे कुछ और भी बनता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कौन से सेंटेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सर इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड फुली। सेकेंड सेंटेंस देखें, ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है पूरा, और जो मैं कट करवा रहा हूँ इसे आपको छोड़ देना है। जैसे पहले में मैंने कुछ नहीं कट कराया है, ये पूरा लिखना है। सेकंड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, ये क्वेश्चन दैट आस्क क्वेश्चन। आपको ये लिखना है इतना, दीज सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, ये अभी और लिखना है इसमें। ये इन सेंटेंसों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर लाइफ, व्हाट इज़ योर एम्बिशन, व्हाट इज़ योर मिशन, विच इज़ योर फेवरेट एक्टर, विच इज़ योर फेवरेट, मतलब ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आगे देखें, थोड़ी बेटे वीडियो जरा अगर क्लियर नहीं हो रही होगी तो मैं फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगा। दे कैन बिगिन विद इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं ये। इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे वेयर, वाई, डू, इज आर एम, बाज वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी आ दिया। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज आर एम बाज वर्ब भी शुरू में होगा तो भी आपका वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। और मेन पहचान, मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज माय डियर स्टूडेंट, दे एंड इन क्वेश्चन मार्क। इट इज़ द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। कोई भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का, उसकी मेन पहचान होगी उससे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क कैसा, लाइक दिस वन, दिस, ये क्वेश्चन मार्क है, बनाना नहीं है ये, आपको याद कर लेना है ऐसा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। कब लगाना है, जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होगा। नाउ थर्ड इज एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इनके बारे में देखें। दी सेंटेंस एक्सप्रेस, ये आपको लर्न करना होगा। ये सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फील इमोशन एक्सप्रेस करते हैं एंड फीलिंग। ओके, आई रिपीट माई लाइन, ये सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शन, और इनके अंदर ये वर्ड आते हैं ओहो एंड हुर्रा। ओहो वर्ड आएगा और हुर्रा वर्ड आएगा, यूज होगा बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से पहले। ओके, और दे एंड इन द एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये अब देखिए जैसे इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो थे इनकी क्या पहचान होती है। कई पहचानें होती हैं। देखो, सबसे पहली पहचान होती है, रिपीट कर रहा हूँ, कि ये क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पहचान होती है इनमें इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब पहले होती है। इंट्रोगेटिव वर्ब कौन से होते हैं,
वेयर, वाई, वैन, ये सब इंट्रोगेटिव होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब भी पहले आती है इसमें, जैसे इजारम, बाजबार, है, जैब, हैड, ये सब पहले आ सकते हैं। और इन दोनों से सबसे बड़ी पहचान होती है कि इनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ओके, द फर्स्ट लॉट ऑफ 10 मिनट हैज़ बीन ओवर एंड आई शैल टीच यू beside all the sentences in next slot. Okay, have a nice